सर ये बात क्योंकि लगातार हो रही है प्रशांत किशोर की जीरो पे आउट हो जाएंगे, तो ऐसा पहली बार तो नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर 6 साल पहले भी अगर हम देखें तो झारखंड विधानसभा का चुनाव था 2019 में, उस वक्त भी प्रशांत किशोर जेडीयू के उपाध्यक्ष थे और नीतीश कुमार के बाद कहा जाता था कि वो दूसरे पायदान पे खड़े थे और प्रशांत किशोर को शायद नीतीश कुमार उस वक्त ये चर्चा होने लगी थी राजनीतिक गलियारों में कि उत्तराधिकारी बनाने तक की बात नीतीश कुमार करने लगे हैं। और 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के समय हम देखें कि प्रशांत किशोर दोहरी भूमिका में भी थे, उन्हें चुनाव की रणनीति भी बनानी थी और जेडीयू को झारखंड में स्थापित भी करना था। तो कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के अड़ियल रवैये के कारण उस वक्त झारखंड चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन नहीं हो पाया था और प्रशांत किशोर नेता और रणनीतिकार दोनों रूप में फेल हो गए थे। इस चुनाव में जेडीयू को 1% वोट भी नहीं मिला था। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर इस बार दूसरी बार ये हारने वाले हैं या इस तरह का बस कयास लगाया जा रहा है, इससे उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं? नहीं, देखिए देखिए, जब इस तरह की मौका आता है तो लोग आंकड़े खंगालते हैं, हम्म। पीछे जाते हैं। आपने यूपी चुनाव का उदाहरण नहीं दिया मैत्री जी, हम्म। जहां प्रशांत किशोर ही रणनीतिकार थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के, और वो बुरी तरीके से हार गए और वहां बीजेपी सत्ता में आ गई। आपको हम्म। ध्यान होगा यूपी में भी यही हुआ था। तो झारखंड अकेला उदाहरण नहीं है, यूपी भी हम्म। उदाहरण है, बड़ा स्टेट था और बहुत कुछ दाव लगाया था अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर पर। तो वो काम हुआ नहीं, बीजेपी वहां प्रचंड बहुमत से जीत गए। तो वो जी। पुरानी बात हो गई। हम बिहार के हम्म। संदर्भ में जो बात कर रहे हैं मैत्री जी, जो आप हम्म। सवाल कर रहे हैं बिहार के संदर्भ में, हम्म। उसमें अगर आप कहिए कि जो गेन किया, हम फिर एक बार रिपीट करते हैं, गेन यही हुआ कि प्रशांत किशोर की पार्टी को लोगों ने जाना, उनका परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा, उनके मुद्दों को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन सीट में वो कन्वर्ट नहीं हुआ। 0 से 3 जो है ही रहेगा उनका, जो हमारे तो पास आप आंकड़े हैं, आपको क्या उससे लगता है ज्यादा सर, उनको क्योंकि जाना नहीं है। क्योंकि ये झारखंड चुनाव की अगर हम बात करें या इससे पहले हम यूपी चुनाव की बात करें, तो लगातार ये चर्चा क्यों उठ रही है? क्या रीजन, आपको क्या लगता है क्या रीजन रहेगा हार के पीछे? या अगर जीरो पर आउट की बात जब चल रही है तो क्या रीजन हो सकता है? देखिए, रीजन बहुत साफ है। अभी हम्म। बिहार में जात के नाम पर गोलबंदी होती है, ये सच्चाई है बिहार की। हम्म। कास्ट लाइन पर लोग वोट करते हैं। प्रशांत किशोर ने ये कोशिश की कि लोग कास्ट लाइन से ऊपर उठें, अपने बच्चों का हित देखें, अपने परिवार का हित देखें। उन्होंने समझाने की कोशिश की है। अब हम्म। कितना समझे हैं, ईवीएम खुलेगा कल पता चलेगा, हम्म। लेकिन हमको नहीं लगता है कि बहुत लोग इस बात को समझ पाए। कास्ट लाइन पर ही वोटिंग हुई है। दो जो गठबंधन था उनके बीच ही चुनाव हुआ है, लड़ाई हुई है, वोटों का बंटवारा उन्हीं लोगों के बीच हुआ है। प्रशांत किशोर जैसी पार्टी जो है उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर पाई। ये एक फैक्ट है, यही हुआ है बिहार में, क्योंकि जाति इतनी हावी है कि लोग अपने, हम्म। अब जात इतनी हावी है मैत्री जी, समझिए कि अगर कोई आरजेडी का कैंडिडेट है, आरजेडी का कैंडिडेट अगर कुशवाहा है और बीजेपी में कुशवाहा बहुत सारे लोग हैं तो मैंडेट है, तो उन्होंने फिर आरजेडी को वोट किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी जात को वोट देंगे, हम दूसरे को क्यों वोट करेंगे। हम्म। पार्टी लाइन पर वोट नहीं हुआ है बहुत जगह, लेकिन बहुत जगह जात के नाम पर वोट हो गया। जिस जात का कैंडिडेट है उस विधानसभा के ज्यादातर लोगों ने अपने जाति के कैंडिडेट को वोट दिया। वहां उन्होंने पार्टी नहीं देखी, वहां पे कास्ट देखा कि मेरे कास्ट का आदमी खड़ा है तो हमको उसी पे देना है। ये केवल कुशवाहा की बात नहीं है, ये भूमियारों में भी हुआ, राजपूतों में हुआ, दूसरी पार्टियों में भी हुआ हम्म। कि कास्ट को लोगों ने प्राथमिकता दी पार्टी के ऊपर, मुद्दों के ऊपर। इसीलिए प्रशांत किशोर फेल कर गए। अब आगे उनकी सियासत जो करे, लेकिन फिलहाल तो हम उनको फेल ही मानते हैं। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.